हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं या मैं अपने ओपिनियन देने वाला हूं डायनेमो गेमिंग के पीसी बिल्ड पे, जिन्होंने कि अभी हाल फिलहाल में एक नया पीसी लिया है। डेस्क पीसी है, काफ़ी तगड़ा है दिखने में। अगर तुमको दिख रहा हो तो कस्टम लूप है, काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। और कई लोगों का सपना होगा कि वो ऐसा पीसी कभी ना कभी बिल्ड करे, बट पहले मैं बता दूं, ये एक पीसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मैंने अपने जब तुम्हारी 10th जनरेशन पास्कल सीरीज लॉन्च हुई थी 1080 Ti, उस टाइम का समय, उस वक्त पे अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए पीसी बिल्ड किया था और ऐसा ही लिक्विड कूल पीसी भी बिल्ड किया था। तो वो नॉर्मल एक कैबिनेट के अंदर वो पीसी बिल्ड का कॉस्ट इजीली इस और उस वक्त पे जो है वो हम लोगों ने कोई बिस्की विस्की इस टाइप के वाटर ब्लॉक यूज नहीं करे थे। हम लोगों ने प्रीमियम ईके के और अल्फा कूल के कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज करे थे, और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़े थे। मतलब 3 लाख से ऊपर का बिल्ड किया था पूरा। एक्सपेंसिव चीज, मतलब तुम समझ के देखो। तो मैं इस पीसी बिल्ड के बारे में कुछ ओपिनियंस अपने बताऊंगा, क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या किया जा सकता था और क्या नहीं किया जा सकता था, क्या मिस्टेक्स हैं, और ओवरऑल बिल्ड कैसे है, इस बारे में डिस्कस करेंगे ना। मेरे को पता है डायनामो गेमिंग नाम का कोई चैनल है, मतलब मुझे इतना पता था कि डायनामो गेमिंग नाम का चैनल है जो कि स्ट्रीमर है कोई। बट मुझे डायनामो गेमिंग के बारे में मैंने कभी अगेन वीडियोस देखी नहीं थी कभी। तो अगेन मैंने बताया कि मैं क्यों नहीं देख पाता लोगों की वीडियोस, पुरानी वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हो ना। इसके ऊपर जो है मुझे लोगों ने बोला वीडियोस बनाने को, आप स्क्रीन पे कमेंट्स देख सकते हो। पता नहीं जैसे ये वीडियो अपलोड हुई होगी वैसे ही जो है वो लोगों ने मुझे बोल दिया कि इसके ऊपर वीडियो बना भाई। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, चलो इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। नाउ मुझे जहां तक पता चला है कि लोगों ने बोला है कि डायनेमो जो है वो सिर्फ पबजी मोबाइल या फिर पबजी मोबाइल टाइप के गेम खेलता है। अब उससे मेरे को अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पबजी अब बैन हो चुका है पबजी मोबाइल, बट इमुलेटर पे खेलता है, बस लोगों ने इतना बोला है मुझे। बट अगेन मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा, तो मैं लोगों का ओपिनियन ही मान के चल रहा हूँ। तो नाउ ये पीसी बिल्ड जो उन्होंने किया है, तो पहले स्पेक्स की तरफ जाते हैं। देखो लिक्विड, देखो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बोलूं तो बिल्ड अच्छा है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं। अब उन मिस्टेक्स के ऊपर जाते हैं ना। एक चीज और मैं इसके अंदर मेंशन कर दूं कि अगर तुम जो है वो पबजी में इंटरेस्टेड हो, पबजी मोबाइल में इंटरेस्टेड हो, और पीसी हार्डवेयर में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, और डायनामो के नाम से इस वीडियो पे आए हो, देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, बिकॉज फिर आपको फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि मैं पीसी रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ और पबजी काइंड ऑफ मोबाइल गेम है, सो है ना। तो आप अगर, लेकिन अगर आप पीसी हार्डवेयर में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम कंप्यूटर पार्ट्स में इंटरेस्टेड हो, अगर तुम्हें पीसी गेमिंग में इंटरेस्ट है, देन तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हें जो है वो अपना रेलेवेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। बाकी देखो, मैं तुम्हें दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। पहली बात तो लिक्विड कूलिंग जब तुम कर रहे हो ना, ये बहुत इंसेन है। अच्छी करिए, जिस भी बंदे ने करी है लिक्विड कूलिंग अच्छी करी है। कोई लिक्विड कूलिंग में मेरे को कोई इशू नहीं है। बस लिक्विड कूलिंग के ऊपर जो इश्यूज है उनके ऊपर अभी आएंगे, लेकिन पहले स्पेक्स पे जाते हैं। मेन चीज है स्पेक्स, और स्पेक्स में सबसे पहली चीज देखो, i9 10900। नहीं, अब देखो खेलने को बंदा, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डायनामो भाई से, या जो भी असली नाम है भाई का, ठीक है, मतलब रियल नेम डायनामो तो चैनल का नाम है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखो, अब तुम लिक्विड कूलिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम पे पैसा है, तुम पे अंधा पैसा है, तुम पे बहुत ज्यादा पैसा है। तो तुम ज्यादा पैसा हो के सीरीज के सीपीयू के साथ क्यों नहीं गए? 10900 एक छोटा सा के उधर पे लग जाता तो क्या दिक्कत हो जाती? दूसरी चीज, बंदा स्ट्रीमर है, ठीक है। अच्छा रहता अगर बंदा 16 कोर का 3950X या फिर 12, वैसे तो अगर इतना महंगा पीसी बिल्ड कर रहा तो उसे 3950X लेना चाहिए था। स्ट्रीमिंग करता, जीपीयू एनकोडिंग पे तो नहीं करता, फिर सीपीयू एनकोडिंग पे करता, और फिर ऑसम परफॉर्मेंस और लोग जो है मजे से देखते हैं। बट स्टिल अगेन, हो सकता है उसको मैक्सिमम एफपीएस चाहिए हो, उसे मैक्सिमम फ्रेम रेट चाहिए हो, तो इसलिए वो इंटेल के साथ गया। बट जब तुम इंटेल के साथ गए तो तुम ओवरक्लॉकिंग वाला के सीरीज का टॉप एंड सीपीयू क्यों नहीं लिया जब इतना महंगा बिल्ड कर रहे थे? अगेन, इस सीपीयू में कोई खराबी नहीं है, मैं कुछ ये नहीं बोल रहा कि सीपीयू खराब है या कुछ खराब है, बट स्टिल लिया जा सकता था। मैं बोल रहा हूँ एक पॉसिबिलिटी है जब इतना महंगा। देखो, तुम लिक्विड कूलिंग तुम ले रहे हो, लिक्विड कूलिंग गियर तुम ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बजट कम था या इतना वो था, वो चीज नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है ये सीपीयू खराब है, बट मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम इतना महंगा ले रहे हो तो देन के सीरीज का सीपीयू तो बनता है। और इंटेल ले रहे हो तो, बट अगेन मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आप ये आर्ग्यूमेंट करते हो कि उसकी मर्जी बंदे की, या फिर कोई भी सीपीयू लगा सकते हैं, तो हाँ, पबजी मोबाइल खेल रहे हो कोई भी सीपीयू लगा सकते हो। i9 की जगह पे i5 भी लगा सकते हो। पबजी मोबाइल है कुछ ऐसा कुछ हैवी, तुम ट्रिपल ए टाइटल नहीं खेल रहे हो कोई, ठीक है। तो 10900 कोई इशू नहीं है उसमें, पबजी मोबाइल आराम से चला देगा, इवन ट्रिपल ए टाइटल वाली गेम्स चला देगा। बट स्टिल जब तुम इतना महंगा ले रहे हो, भले ही तुम्हें पबजी मोबाइल एमुलेटर पे खेलना है, 10900 की जगह पे के हो सकता था। बट एक छोटी सी चीज है, बट स्टिल तुम के सीरीज के सीपीयू पे लिक्विड कूलिंग करते हो तो वो ज्यादा सेंस बनाता है, बिकॉज अगेन अगर तुम उसमें अंदर मल्टी कोर एनहेंसमेंट ऑन करते हो, ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, लिक्विड कूलिंग वर्थ इट होती। बट अभी वर्थ इट है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि वर्थ इट नहीं है।
दूसरी बात, कई लोग बोल रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में कि बंदे ने 2080 Ti लगाया है जबकि 3080 आ चुका है। बट अगेन इस वीडियो को मैंने ध्यान से देखा तो उसके अंदर बंदे ने बोला है कि वो लोग जो है वो इस बिल्ड के ऊपर 2 महीने से काम कर रहे थे। अब 2 महीने से तुम बिल्ड के अंदर काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स तुम 30 सीरीज तो अब आई है, फिर 30 सीरीज के वाटर ब्लॉक आने में टाइम लगेंगे, तो हो सकता है इस वजह से बंदे ने जो है वो 2080 Ti लगाया हो, 3080 ना लगाया हो। बट अगेन पबजी मोबाइल खेलने के लिए तुम्हें जो है वो 2080 Ti की भी जरूरत नहीं है। तुम एक नॉर्मल 16 सीरीज के कार्ड में भी अच्छे से पबजी मोबाइल एमुलेटर पे खेल सकते हो, इवन 1050 Ti पे खेल सकते हो, इवन छोड़ो, ठीक है। तो बट 2080 Ti भी मोर देन इनफ है, कोई बाकी इशू वाली बात नहीं है। बाकी रैम में इन्होंने कुछ नहीं करा है इन्होंने 128 GB रैम नहीं लगाई, अगर तुम समझ रहे हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। और सब कुछ सही है। इनका इनका कैबिनेट जो है वो एक्चुअली कैबिनेट है ही नहीं, तो मतलब डेस्क पीसी है। तो बाकी स्पेक्स भी अच्छे हैं, मतलब Z490 टाइची में मुझे कोई इशू नहीं है। एजरॉक का Z490 टाइची खराब मदरबोर्ड नहीं है। हालांकि मैं इतना जरूर बोलूंगा कि एजरॉक का Z490 उतना पावरफुल नहीं है जितनी इस प्राइस पे तुम्हें और अच्छे Z490 मिल सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे अगेन मैंने बोला कि बंदा ओवरक्लॉकिंग करने नहीं वाला, बंदा जो है वो कुछ ऐसा कुछ करने नहीं वाला, तो उसके लिए Z490 टाइची मोर देन इनफ है। ऊपर से नॉन ओवर क्लॉकेबल सीपीयू है, सो Z490 टाइची सही है। वरना इससे भी अच्छे अच्छे Z490 आते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज, ठीक है। बाकी रैम भी अच्छी है, एसएसडी भी अच्छी है, पावर सप्लाई भी अच्छी है, मॉनिटर अगेन गेमर है तो 240 हर्ट्स अच्छा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो अब मैं, अच्छा बंदे का नाम आदि है, ठीक है, ओके, मुझे अभी पता चला क्योंकि आदि सावंत नाम से आईडी है, तो और शायद इसका सरनेम पटेल है आई गेस, क्योंकि पटेल तो आदित्य या आदित्यनाथ या आदित्य पटेल शायद कुछ होगा बंदे का नाम, सॉरी मुझे अभी पता चला। सो कोई इशू नहीं है। लेकिन कैबिनेट के अंदर मुझे एक प्रॉब्लम लगी, तो देखो जो इन्होंने जो डेस्क बिल्ड करा है पूरा का पूरा, उस डेस्क बिल्ड में एक इशू मुझे क्या लगा कि जो बंदा एक्सप्लेन करता है कि कंपोनेंट्स हमने ये चूज करे, उसने इसके अंदर स्पेसिफिकली बोला कि तुम्हारा जो डेस्क है उसके अंदर 2 इनटेक फैन लगाए इन्होंने 140 mm के, और सारे के सारे पंखे एग्जॉस्ट में, ठीक है, सारे पंखे एग्जॉस्ट में। नाउ एज फार एज आई नो इसके अंदर डुअल रेडिएटर सेटअप है, ठीक है। डुअल रेडिएटर सेटअप के अंदर अच्छे खासे रेडिएटर लगे हुए हैं। नाउ तुम 2 पंखे इनटेक में लगा रहे हो, बाकी 8 9 10 12 पता नहीं कितने पंखे हैं इस केस के अंदर, वो सारे एग्जॉस्ट में हैं। तो इनटेक जब उतना हो ही नहीं रहा, तुम एग्जॉस्ट क्या कर रहे हो इतना? आई मीन इनटेक में भी एटलीस्ट 3 to 4 फैंस होने चाहिए थे। दूसरी इशू कि मैं इस बात को प्रूव इसलिए कर सकता हूं क्योंकि अगर तुम ऐसा इम्बैलेंस किसी कैबिनेट के अंदर करते कि तुम एक पंखा लगाते इनटेक में और सारे लगा देते एग्जॉस्ट में, देन इम्बैलेंस बनता है और तुम्हें कुछ ना कुछ इश्यूज टेम्परेचर रिलेटेड आते। बट यहां पे तुमको वो इश्यूज उतने देखने को नहीं मिलने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों? पहली बात तो अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना है इस केस के अंदर। अमाउंट ऑफ लिक्विड से मेरा मतलब इसके अंदर लिक्विड कितना है, मतलब अगर कल के दिन बंदा सीपीयू पर लोड भी डालता है तो जितना पानी यानी कि लिक्विड कूल्ड पीसी बिल्डर, तो जो लिक्विड इसके अंदर है वो जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड इसके अंदर है वो हीट एब्जॉर्ब करने में इतना टाइम लगा देगा कि तुम्हें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, वो तुम्हें सैचुरेशन पॉइंट अचीव करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। प्लस रेडिएटर इतने बड़े बड़े हैं, आई मीन 2 रेडिएटर हैं डेडिकेटेडली, तो वो रेडिएटर भी कुछ टाइम तक तो पैसिवली कूल इजिली कर सकते हैं। प्लस टेबल के अंदर बिल्ड है, किसी कैबिनेट के अंदर नहीं है। सो एयर वॉल्यूम अपने आप में इतनी ज्यादा है कि जो इशू मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ 2 पंखे इनटेक में लगाए हैं, वो जो है एयर वॉल्यूम इतना ज्यादा है केस के अंदर, आई मीन नॉर्मल केस के मुकाबले टेबल के अंदर, कि तुम्हें वो इशू फेस करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सो बंदे को शॉर्ट टर्म में कोई इशू नहीं आने वाला। हालांकि तुम 1-2 घंटे का स्ट्रेस टेस्ट करोगे सीपीयू में, तुम अगेन बंदा गेमर है तो इतना तो उसको कुछ लोड पड़ने नहीं वाला। ऊपर से पबजी मोबाइल खेलना है, तो हालांकि वो बैन हो चुका है, बट पता नहीं जो भी गेम खेलेगा बंदा इतना एमुलेटर पे इतना गेम खेलेगा तो उतना लोड पड़ने नहीं वाला। सो वो इशू आएगा नहीं। बट अगर ये बंदा कोई एडिटर या फिर कुछ हैवी सीपीयू एंड जीपीयू यूज करने वाला बंदा होता है जिसमें कि अल्टीमेट तुम्हारा लोड पड़ता 100% यूटिलाइज होते, देन इशू कर सकता था ये पीसी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना। एक और चीज मैं इसके अंदर मेंशन करना चाहूंगा वो ये है कि जब तुमने एजरॉक का मदरबोर्ड लिया तो काइंड ऑफ मोनो ब्लॉक भी यूज किया जा सकता था सीपी ब्लॉक की जगह पे। बट अगेन मैं चीजों को नेट पिक कर रहा हूँ। मोनो ब्लॉक से मेरा मतलब है कि एक मोनो ब्लॉक होता है जो तुम्हारी सीपीयू की वीआरएम एंड तुम्हारा सीपीयू एंड पूरे उस चीज को कवर कर लेता है। बट लेकिन यहाँ पे सिर्फ सीपीयू ब्लॉक यूज हो रहा है। बट अगेन वो मैं चीजों को नेट पिक कर रहा हूँ, ऐसे कोई जरूरी नहीं, हो सकता है उनके पास इस पैंडेमिक में मोनो ब्लॉक अवेलेबल ना हो, ठीक है, मे बी, ठीक है। बट अगेन किया जा सकता था। मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव पीसी है, ठीक है, ये 3 लाख से तो ऊपर का आराम से है, ठीक है। कहीं पर भी ये 3 लाख का पीसी नहीं है, जो कि इससे पहले हमने रिव्यू करा था, मतलब ओपिनियन दिए थे। बहुत ज्यादा जब पैसा होता है तो फिर तुम टॉप एंड पार्ट लेते हो। और मेरा जो इससे कोर i9 को जो मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये टॉप एंड पीसी काइंड ऑफ फरारी है,
या लैम्बोर्गिनी है, और लैम्बोर्गिनी में तुम रेसिंग टायर्स या कुछ वो कस्टमाइजेशन करोगे तो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर तुम टाटा नैनो के अंदर तुम रेसिंग टायर्स लगवाओगे या कुछ फंकी शंकी स्पॉयलर्स कुछ लगवाओगे, कस्टमाइजेशन करवाओगे, तो तुमको लोग जरूर बेवकूफ बोलेंगे, बोलेंगे कि टाटा नैनो में क्यों लगवा रहे रेसिंग टायर्स। ठीक है, तो वही चीज है कि ये जो पीसी है ये लैम्बोर्गिनी है, और ये जो है वो, ये मैं क्या बोलूँ, ये वैसे तो अच्छे टायर है मतलब लैम्बोर्गिनी के हिसाब से, बट ये रेसिंग टायर्स नहीं है। बट अगेन स्टॉक टायर्स में भी लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी है, ठीक है। बट अगेन इम्प्रूवमेंट हो सकता था, बस मेरा इतना कहना है कि हाँ 10900 के लग सकता था, बस तो राइजन भी लग सकता था, बट 10900 के लगा लो, 10900 के लगाओ ना। इसके अंदर दूसरा मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ इशू, दूसरा इशू ये हो सकता है कि कलर्स का इसमें इशू हो सकता है ना। अगर एज फार एज आई नो इसमें सेम ब्रांड्स के अगर कंपोनेंट्स यूज नहीं होंगे, लाइक ये जो तुमको फिटिंग्स दिख रही है स्क्रीन पे, ठीक है, लाइक तुमको अगर स्क्रीन पे कोई अच्छा व्यू नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ गया भाई, अरे मैंने वो भी आगे कर दिया, वेट 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 कहाँ पे दिख रहा है, हाँ। सो लेट्स सी, तो ये जो तुमको पूरा ये दिख रहा है, इसके अंदर देखो ये फिटिंग्स लगी हुई है, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर देख रहे हो, जहाँ पे से ये जुड़े हैं 90 डिग्री बैंड्स, फिर ऊपर से जीपीयू ब्लॉक हो गया, तुम्हारा सीपीयू ब्लॉक हो गया, ये देखो ये तुम्हारा जीपीयू ब्लॉक है, आई थिंक इसमें सीपीयू ब्लॉक भी दिख रहा होगा कहीं पे, सीपीयू ब्लॉक, वेयर इज सीपीयू ब्लॉक, तो सीपीयू ब्लॉक हो गया। अगर ये सारे सेम ब्रांड के नहीं होंगे या इनके अंदर अगर अलग कंपोनेंट्स यूज होंगे, लाइक एक के अंदर जो है वो अल्यूमिनियम यूज होगा, एक के अंदर जो है वो कॉपर यूज होगा, कोई निकल यूज होगा, देन तुम्हारा जो है वो इशू कर सकता है ये, और बाद में जो है वो तुम्हारा फेड कलर जो है फेड होगा, क्लॉग हो जाएंगे ब्लॉक्स, इस टाइप के इश्यूज इसके अंदर आ सकते हैं अगर सेम कंपोनेंट्स यूज नहीं किए होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि डिफरेंट ब्रांड्स की फिटिंग्स है, बट अगेन जिसने बनाया है वही जाने, मैंने नहीं बनाया तो मैं बोल नहीं सकता कि सेम ब्रांड्स की फिटिंग है या नहीं है। बट अगेन मैं जो है वो वीडियो को ज़्यादा वो करूंगा नहीं, बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए फिर उसके बाद। हाँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे कुछ दिखा था थोड़ा भी, तो देखो यहाँ पे आई थिंक सीपीयू ब्लॉक भी तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें से सीपीयू ब्लॉक में से जो है वो तुम्हारा वो निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा आगे नहीं करूंगा वरना मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। तो ये रहा देखो तुम्हारा सीपीयू ब्लॉक, तो सीपीयू ब्लॉक मुझे अलग ब्रांड का लग रहा है। जीपीयू ब्लॉक आई डोंट नो किस ब्रांड का उन्होंने यूज किया, आई थिंक ये बिस्की या फिर किस बैरो का है, आई गेस, पता नहीं, ईके का तो लग नहीं रहा, बिकॉज ईके का नहीं है शायद ये, बिकॉज ईके का फिर तुम्हें अलग से ब्रांडिंग दिख जाती है। सो डिपेंड करता है कि क्या सारी चीजें हैं, वरना बिल्ड अच्छा है, ऐसी कोई इशू नहीं है, बंदे को इशू नहीं आने वाले इस चीज में। बट मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम इतना महंगा बिल्ड कर रहे थे तो तुम टॉप एंड कंपोनेंट लगा सकते थे, दिस इज नॉट अ टॉप एंड पीसी। हालांकि बंदे ने वीडियो में कभी ये बोला नहीं कि मैंने टॉप एंड पीसी बिल्ड किया, तो मैं इसको बोलूंगा नहीं, जबकि तुमने इससे पुराना वाला जिसका बिल्ड जिस यूट्यूब चैनल का मैंने पीसी बिल्ड का रिव्यू करा था, उन्होंने खूब बोला था कि उसके अंदर की ये टॉप एंड पीसी है, और जिसने बनाया था वो बोल रहा था कि हाँ टॉप एंड है। बट हाँ, इसको तुम काइंड ऑफ टॉप एंड बोल सकते हो, बट सीपीयू के मामले में टॉप एंड नहीं है। बट स्टिल बिल्ड अच्छा है, इंप्रूवमेंट मैं बोलता हूँ हो सकता था 10900K की जगह पे, चलो राइजन ले लेते, स्ट्रीमर है तो काम आ जाता। बाकी एग्जॉस्ट इनटेक का जो है वो सीन चेंज हो सकता है इसके अंदर, और फिटिंग्स का मुझे पता नहीं, अगर फिटिंग्स कुछ इशू करेंगी इसके अंदर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे काफी एक्सटेंशंस लगा रखी फिटिंग्स की, अगर डिफरेंट ब्रांड्स की होंगी तो ये फिटिंग जो है वो इशू कर सकती है। बाकी बिल्ड में कोई इशू नहीं है, बिल्ड काफी डिसेंट है। तुम ऐसा लिक्विड कूल बिल्ड चाहते हो तो तुम सुपर क्लॉक पीसी वालों से करवा सकते हो, वो लोग भी ऐसे बिल्ड करते हैं, उन्होंने कई लोगों को लियनली O11 डायनेमिक के अंदर ऐसे बिल्ड करे हैं। तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स इस बिल्ड के ऊपर, जिसके के अंदर मुझे लगा कि भाई जो है वो दो ही पंखे क्यों इनटेक के अंदर लिए हैं। आई मीन अगर बैलेंस करना था तो ऐसा भी कर सकते थे कि एक रेडिएटर से इनटेक में ले लिया, एक रेडिएटर से एग्जॉस्ट में ले लिया। लाइक फॉर एग्जांपल पबजी मोबाइल में जो है वो तुम्हारा जीपीयू इतना ज्यादा यूज नहीं होने वाला, एमुलेटर में भी सीपीयू पे थोड़ा लोड डाले, बिकॉज एमुलेट करके चला रहा है, तो उसका जो है वो तुम डिपेंड कर सकते थे कि तुम जो है वो एक कॉम्पोनेंट जिसपे कम लोड पड़ रहा है उसका जो है वो इनटेक में ले लिया, दूसरे का एग्जॉस्ट में ले लिया। बट अगेन ना, ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। लेकिन अगेन बिल्ड जो है वो बिल्ड में कोई इशू नहीं है, कॉम्पोनेंट सारे अच्छे हैं, रैम वैम में कोई वो नहीं है। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।